नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 15 है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 10 नंबर क्वेश्चन तक इसका सोल्यूशन कर लिया है। आज देखने वाले हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट दिखेगा, ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन मैंने कर दिया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये 3 वर्षों में 496 रुपये हो जाएगा। तो हमेशा दर निकालने के लिए बोल रहा है इसमें। तो दर निकालने के लिए हम हमेशा जानते हैं ब्याज का होना ज़रूरी होता है। गुना 100 कर देते हैं, चूँकि इसका फार्मूला ही है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मूलधन गुना समय। तो हम पूरे क्वेश्चन में देखेंगे कि ब्याज क्या दिया है या नहीं दिया है ब्याज। तो हम इसे फाइंड कैसे करेंगे। 400 रुपये जो दिया है वो मूलधन है। अब क्वेश्चन में पहचानने का भी तरीका है। मूलधन जो दिया है वो आपका 400 रुपया है और कह रहा है कि 3 वर्षों में 496 रुपया हो जाएगा। 3 वर्षों में 496 रुपया होगा तो 496 रुपया होगा। तो कहीं ना कहीं मूलधन से जब भी मान अधिक दिखे ना, मूलधन से जब भी मान अधिक दिखे तो समझिए कि वो मिश्र धन है। जब भी मूलधन से मान अधिक दिखे तो वो मिश्र धन ही माना जाएगा। तो 496 रुपया मिश्र धन दिया गया है, तो जाहिर सी बात है मूलधन मिल गया, मिश्र धन मिल गया, तो ब्याज तो सिंपली मिल जाएगा हमारा। ब्याज क्या हो जाता है, ब्याज मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं, वही ब्याज हो जाता है हमारा। तो 496 में से हम घटा देंगे कितना, 400 रुपया घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो यानी 96 रुपया हमारा क्या हो जाएगा सॉरी दोस्त, 96 रुपया क्या हो जाएगा हमारा, ब्याज हो जाएगा। अब जब ब्याज हो गया तो इस फार्मूला पर हम रख देंगे। सब कुछ मिल ही गया, मूलधन मिल गया, ब्याज मिल गया, समय हमारा दिया ही है क्वेश्चन में। समय कितना, 3 वर्ष दिया है, तो समय हमारा दिया ही है 3 वर्ष। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस इस पर ब्याज के स्थान पर रखते हैं 96 गुना 100 बटा मूलधन हमारा 400 रुपया है और गुना समय 3 वर्ष का है। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे। 3 त्रिका 9, 3 दूना का 6। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 8 चौके 32। तो दर क्या आ जाएगा, 8% वार्षिक आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर देखिए। बारह नंबर दिया गया है, कितने सैकड़े सालाना ब्याज की दर से, सैकड़े सालाना मतलब 100 पर, हमेशा जो दर होता है वो 100 पर ही निर्धारित किया जाता है। तो बात थोड़ा सा चेंजिंग है भाषा में, बाकी कुछ नहीं है। सालाना ब्याज की दर से 625 रुपये 2 वर्ष 8 महीने में 700 रुपया हो जाएगा। तो देखिए 625 रुपये जो है वो मूलधन है, 625 रुपये जो है मूलधन है और ब्याज तो इसमें दिया नहीं है। 700 रुपया हो जाएगा जब भी कहे ना तो समझिए कि इस पैसे में ही कुछ जुड़ा हुआ है, जो कि मूलधन में जब कुछ भी जुड़े तो वो हमारा मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन हमारा ये 700 रुपया जो क्वेश्चन में दिया गया वो मिश्र धन का काम करेगा, क्योंकि मूलधन से ये बड़ा है। जब भी मूलधन से बड़ा है तो समझिए कि वो मिश्र धन ही होगा। तो यहाँ से हमारा ब्याज निकल जाएगा, ब्याज बराबर 700 घटा देंगे मिश्र धन में से, मूलधन घटा देंगे 625, ओवरऑल आएगा 75 रुपया। हमारा क्या हुआ, 75 रुपया हमारा ब्याज निकल कर आ गया। अब हमें कह क्या रहा है, कितने ब्याज की दर से पूछ रहा है, यानी दर ही ज्ञात कर देना है। तो दर बराबर ज्ञात करना है। समय आपका दिया गया है, समय कितना है, 2 वर्ष 8 माह दिया गया है, 2 वर्ष 8 माह दिया गया है। तो 2 वर्ष 8 माह को हम 1 यूनिट में चेंज करेंगे, यानी सबको हम वर्ष में चेंज करें। तो 2 वर्ष तो ठीक है, 8 माह के बदले में 8 बटा 12 माह 12 साल लिख सकते हैं। यानी 4 से घटाएंगे 4 दूना 4 3 12, 3 दूना का 6 2 8 बटा 3, ये आपका वर्ष हो गया, इतना वर्ष समय हो गया। तो दर बराबर हम जानते हैं ब्याज गुने 100, ब्याज हमारा कितना है भैया 75 रुपया,
गुना 100 कर देते हैं। अब बटा मूलधन 625 रुपया। आज समय हमारा कितना 8/3 8/3 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो ओवरऑल 75 गुने 100 गुना 3 हो जाएगा। अब बटा 625 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, 25 से कटा देते हैं तो 25 3 75। अब 25 में 25 से करेंगे तो 625 होता है। अब 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, 3 3 का 9। अब बटा 2 बच गया। इतना प्रतिशत वार्षिक दर हो जाएगा इसका। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 4.1/2% वार्षिक ब्याज की दर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर देखते हैं। तेरह नंबर दिया गया है, कितने सैकड़े वार्षिक सूद की दर से 750 रुपये का मिश्र धन 3 वर्ष 8 महीने में 922 रुपये 70 पैसे हो जाएगा। मिश्र धन कह रहा है हो जाएगा, तो यहाँ कह दिया है कि मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंफर्म कर दिया कि यहाँ पे मिश्र धन होगा। और इसके ठीक दो पहले क्वेश्चन में 11-12 में मिश्र धन नहीं दिया था, डायरेक्ट बोला था कि इतना हो जाएगा, तो उसको हम मिश्र धन समझ लिए। इसमें डायरेक्ट कह रहा है कि इतना मिश्र धन हो जाएगा। तो ये तो कन्फर्म है कि हमारा मूलधन जो दिया है इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में मूलधन 750 रुपया दिया गया है। ठीक है, और मिश्रधन इसमें अस्पष्ट, अरे भैया इसमें मिश्रधन स्पष्ट कह दिया है कि कितना मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन बोल रहा है आपका 922 रुपये 70 पैसा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 922 रुपया 70 पैसा, इतना हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो ब्याज जाहिर सी बात हम निकाल सकते हैं, इतना में से 750 घटा लेंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो ये 70 पैसा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 12 में से 5 गया, 7 5 12, 8 में से 172 रुपया 70 पैसा हो गया हमारा ब्याज। ब्याज हो गया। समय भी दिया गया है हमारा, समय कितना दिया है 3 वर्ष 8 माह दिया गया है, 3 वर्ष 8 माह। तो इसमें भी 3 वर्ष 8 माह है, तो 3 प्लस 8 माह को हम चेंज कर देंगे वर्ष में, तो 8/12 कर देंगे। 4 दूना 8, 4 3 12, 3 3 9 2 11/3 हमारा 3 वर्ष हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसका दर पूछ रहा है, तो दर बराबर जानते हैं ब्याज गुने 100। ब्याज कितना है 172.70 रुपये गुने समय, सॉरी ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। मूलधन हमारा कितना है 750 गुने समय कर देना है। समय हमारा दिया है 11/3 वर्ष, तो ये 3 जाकर ऊपर गुना कर जाएगा, तो ऐसे कर लेते हैं। 172 और 70 को पूरा लिख देते हैं। ठीक है, इसके बदले में नीचे 100 कर देंगे, ये 100, और इसके बदले में दशमलव हटाने के बदले में 100, और ये 750 तो है ही, और 3 ऊपर चला गया है यहाँ पे, तो ये 11 बच गया सेम। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इसको काटा देते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 25 3 75, यानी 250 ये हो जाएगा। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। अब 11 से ये कट जाएगा, 2 1 3, 7 7 14 में से 3 जाएगा तो 11, 11 से ये कट जाएगा, तो 11 कम 11, 11 6 हो जाएगा, 62, 11 5 55, अब 5 60 11 7 77। ठीक है, ये कट गया। अब बच गया नीचे हमारा 25, तो सिंपल सी बात है 157/25 कर देंगे। ये नहीं कटेगा तो ये भाग कर देंगे, तो जो इतना प्रतिशत, यही आपका प्रतिशत वार्षिक आंसर आएगा। अब इसको भाग करेंगे तो 25 3 25 6 का 150 हो जाएगा, 150 7 57/25%, यानी 6.7/25 प्रतिशत वार्षिक आपका ब्याज का दर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर देखते हैं।
14 नंबर क्या दिया है, कोई मूलधन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर निकालिए। कोई भी मूलधन है 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर निकालिए। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, सिंपल n-1 बाई टी या आर, टी या आर गुना यहाँ पे टी या आर कर देते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 100 कर देते हैं, यहाँ पे 100 कर देते हैं। हमारा ये फार्मूला निकल जाता है, ब्याज की दर निकल जाता है। यहाँ से क्या निकलता है, दर निकल जाएगा और समय निकल जाएगा। अगर समय दिया हो, टी दिया हो और आर पूछे तो टी दिया हो आर पूछे तो आर यहाँ पे आ जाएगा और टी यहाँ पे आएगा। अगर आर दिया हो तो आर यहीं रह जाएगा और टी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं बात। यहाँ से हम टी या आर निकालने के लिए कर सकते हैं n-1 बाई टी या आर, बाटा मत समझ लीजिएगा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, या आर भी रख सकते हैं कब, जब टी दिया हो तो टी यहीं पे रहेगा, आर इधर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, एन क्या है, एन जहाँ गुना गुनी का है, कितना गुना है तो ये चीज़ लिखना है और यहाँ पे समय या दर लिख देना है और गुना 100 कर देना है। तो कोई मूलधन करा 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो दोगुना यानी 2 लिखेंगे और -1 कर देंगे और गुना 100 कर देंगे। अब बटा कितना समय दिया है, टी दिया है, हमारा टी दिया है तो आर जाहिर सी बात है इधर आ जाएगा और टी दिया है तो यहाँ पे हम टी लिख देंगे, 20 वर्ष दिया है तो लिख देते हैं। ये घटेगा तो 1 गुना 100 अब बटा 20 हो जाएगा। अब 20 बचे 100 यानी 5% ये क्या होगा, दर हो जाएगा इसका, 5% वार्षिक दर हो जाएगा। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसी ट्रिक से, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। पंद्रह नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी मूलधन का ब्याज 15 वर्षों में उसके मिश्रधन का 3/5 हो जाता है तो ब्याज की दर निकालिए। 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। इसमें कह रहा है मिश्रधन का 3/5 गुना हो जाता है, मतलब इतना हो जाता है यानी उसका गुना ही हो जाता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, सिंपल पहले हम निकाल लेते हैं इसका, मान लेते हैं मूलधन उसका दिया तो नहीं है, मूलधन हम मान लेते हैं 100 रुपया है, मूलधन 100 रुपया है तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हम जानते हैं मूलधन गुने समय, समय इसका दिया है 15 वर्ष, समय गुने दर, दर नहीं दिया तो दर को हम आर मान लेते हैं, ठीक है। मूलधन गुने समय गुने दर अब बटा 100 कर देते हैं। अगर 100 रुपया मूलधन है तो ये 100 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 15 आर बच जाएगा हमारा ब्याज। ये हो गया ब्याज। अब कह रहा है कि किसी मूलधन का ब्याज जो है 15 वर्षों में उसके मिश्रधन का 3/5 हो जाता है। तो ये जो है ये ब्याज है, यानी 15 आर जो ब्याज है, ऐसे लिखते हैं, कंडीशन इसका दिया है, जो ब्याज है ना 15 वर्ष का जो ब्याज है ये मिश्रधन का कितना हो जाता है, मिश्रधन का 3/5 हो जाता है, मिश्रधन का 3/5 हो जाता है ये ब्याज है। तो हम क्या कर देंगे, ब्याज तो हमारा पता चल गया कि ये ब्याज है, 15 आर हमारा ब्याज है। और यहाँ से मिश्रधन कैसे निकालते हैं, तो मिश्रधन निकालेंगे कैसे, मूलधन प्लस ब्याज कर देंगे तो मूलधन हमारा कितना है 100 रुपया, तो 100 रुपया हो जाएगा। मिश्रधन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज कितना आया 15 आर, इसका 3/5 हो जाता है। तो बस यहीं से इसका सलूशन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये 5 है, इसको 15 आर गुने 5 कर सकते हैं, अब बटा ये 3 है तो यहाँ भी कर सकते हैं, अब बटा 100 प्लस 15 आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कर देंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 यानी 5 पचे 25 आर यहाँ पे हो जाएगा और 100 प्लस 15 आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 25 आर अब माइनस 15 आर बराबर 100, यहाँ पे लाते हैं तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आर बराबर सिंपल घटा लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा, चलिए घटेगा तो 10, आर बराबर हो जाएगा 100, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 100/10 यानी कट जाएगा तो
10% वार्षिक इसका ब्याज का दर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ब्याज का दर निकालिए, तो दर हमारा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 10% वार्षिक। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, यहाँ समझिएगा तो इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ रहे हैं तो डायरेक्ट ब्याज लिखिए बराबर मिश्रधन का 3/5 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं तो इशारा काफ़ी है। 16 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। सोलह नंबर देखिए, दिया है आपका, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो फिर गुना गुनी वाला जो अभी 14 नंबर जो क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी तरह से है। तो हम क्या कर रहे थे, तो क्या रहा, ब्याज की दर क्या है, तो दर यानी आर बराबर लिखना है, तो सिंपल n-1 अब बाई, जब आर यहाँ आ गया तो टी यहाँ पे होगा और गुना 100 कर देंगे, ये हमारा R% निकल जाएगा, कितना होगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, n पूछ रहा है कितना गुना, 2 गुना, तो 2 - 1 कर देंगे गुना 100, अब बटा समय कितना दिया है 50 वर्षों में, तो 50 कर देंगे, घटेगा तो 1 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अब बटा 50, 50 दूना 100 यानी 2% वार्षिक इसका ब्याज का दर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। सत्रह नंबर देखिए, सत्रह नंबर आपका दिया हुआ है, कितने समय में 960 रुपये का सूद 3.1/5% सालाना सूद की दर से 96 रुपये हो जाएगा, 96 रुपये हो जाएगा। तो देखिए हमने अभी बताया आपको कि जब भी आपका मूलधन से बड़ा ब्याज दिखे, सॉरी मूलधन से बड़ा कोई मान और उस क्वेश्चन में दिखे तो समझिए क्या मिश्रधन होगा, लेकिन इसमें 2 मान दिख रहा है हमारा, एक तो मूलधन है वो तो कन्फर्म है, मूलधन 960 रुपया है, ठीक है, ये तो कन्फर्म है, और उसके बाद लास्ट में कह रहा है 96 रुपये हो जाएगा, तो इसमें भी कह रहा है कि 96 रुपये हो जाएगा, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 96 रुपये हो जाएगा वो क्या है, हम इसके पहले जो हो जाएगा कहते थे तो उसको हम मिश्रधन समझते थे, लेकिन यहाँ पे मिश्रधन नहीं होगा, क्योंकि वो मान जो होता था जैसे 700 हो गया तो ये हम मिश्रधन मान लेंगे, ये मिश्रधन मान लेंगे, लेकिन यहाँ कह रहा है 96 रुपये हो जाएगा, तो 96 रुपये हो जाएगा तो इसको हम मिश्रधन नहीं मानेंगे, मिश्रधन मानेंगे तो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्याज, ठीक है, ये ब्याज होगा, क्योंकि मूलधन से ये छोटा मान है तो इसको हम ब्याज समझेंगे, लेकिन मूलधन से जैसे ही बड़ा मान दिखे तो समझिए कि इसी में ब्याज जुड़ा हुआ है तो वो मिश्रधन हो जाएगा, और 96 है तो ये एक अलग से केवल और केवल ब्याज है, जुड़ा नहीं है, तो ये क्या होगा, यहाँ इस क्वेश्चन के लिए 96 जो होगा सीधा सीधी ब्याज हो जाएगा, तो 96 रुपया क्या हो जाएगा, ये ब्याज हो गया। अब पूछ रहा है कितने समय में, तो समय निकाल देना है, समय निकाल देना है, दर दे दिया गया है, दर कितना है 3.1/5% वार्षिक यानी 16/5% वार्षिक दिया है, तो हम क्या निकालते हैं, समय निकालने के लिए क्या फार्मूला का यूज़ करते हैं, ब्याज गुने 100 यानी ब्याज 96 है, गुना 100 अब बटा मूलधन गुने समय, मूलधन गुने दर, मूलधन हमारा कितना है 960 रुपया, और दर कितना है, दर आपका 16/5% यानी ये 5 ऊपर चला जाएगा गुना करके, तो 96 गुना 100 गुना 5 हो जाएगा, अब बटा 960 गुना 16 हो जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार में, ये कट जाएगा 16 का हो जाएगा 8, 10 का 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 अब बटा 8, 8 × 3 = 24, 1 25 बटा 8 यानी इतना वर्ष हो जाएगा, इतना वर्ष आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 17 हो गया, 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर देखिए, अठारह नंबर क्या दिया है,
कह रहा है कितने समय में 3 रुपये सैकड़ा वार्षिक सूद की दर से 4200 रुपये का मिश्र धन 4704 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ कंफर्म कर दिया है कि मिश्र धन हो जाएगा, तो इसमें जाहिर सी बात है कि मूलधन हमारा दे दिया गया है। मूलधन क्या है? 4200 रुपया है, और इसमें कंफर्म कर दिया है कि मिश्र धन हो जाएगा, तो मिश्र धन दे दिया गया है। मिश्र धन कितना है? 4704 रुपया है, तो जाहिर सी बात है ब्याज हमारा निकल जाएगा। चूँकि ब्याज का काम पड़ेगा, यहाँ समय निकालने के लिए ब्याज का काम पड़ेगा, तो ये 4704 में से घटा देते हैं 4200, घटेगा तो हमारा ब्याज निकल कर आ जाएगा 504 रुपया ब्याज हो गया। 504 रुपये ये ब्याज निकल कर आ गया, और दर हमारा दे दिया गया है। दर कितना है? 3% वार्षिक, मतलब 100 रुपये पर 3 रुपया लगेगा, ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, थोड़ा लाइट कम कर देते हैं। तो हमारे यहाँ से समय कैसे निकल जाएगा? समय बराबर ब्याज गुने 100, ब्याज हमारा 504 रुपया गुने 100 अब बटा मूलधन 4200 रुपया है, 4200 गुना दर 3% है। कटा देंगे, 3 से कट जाएगी ये, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 अठे 24। ठीक है, अब इस 2 से 2 कट जाएगा, अब 42 से 4 बार में कट जाएगा, 42 से 4 दूना 8, 4 चौगा 16, 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 वर्ष आपका क्या हो जाएगा? 4 वर्ष समय हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर देखते हैं। उन्नीस नंबर दिया गया है, कितने समय में 400 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मूलधन हमारा जो दिया है वो 400 रुपये दिया है, और जो कह रहा है कि हो जाएगा तो 496 रुपया हो जाएगा, यानी वो मिश्रधन होगा, क्योंकि मूलधन से वो बड़ा दिख रहा है हमें। तो मिश्रधन ये हो जाएगा 496 रुपये, और जाहिर सी बात है ब्याज क्या हो जाएगा हमारा? घटा देंगे तो 96 रुपया ब्याज हो जाएगा। 496 में से 400 घटाए 96 रुपया, 96 रुपया ब्याज होगा। समय हमारा दे दिया गया है, समय निकालना है। दर दिया है, दर दिया है 8% वार्षिक। ठीक है, और हो गया। तो हमारा समय बराबर क्या हो जाता है? ब्याज लिखते हैं, ब्याज यानी 96 रुपये, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है भैया? 400 रुपया, गुना दर, दर कितना है? 8%। तो 12 8 96 होता है, ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 3, यानी समय कितना हुआ? 3 वर्ष आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर देखिए, बीस नंबर क्या दिया है? कह रहा है 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 600 रुपया जो है ये हमारा मूलधन का काम कर रहा है। 600 रुपया ये मूलधन हो गया, लेकिन 120 रुपया जो दिया है वो डायरेक्टली ब्याज हो जाएगा, न कि मिश्र धन। ठीक है, तो ये ब्याज चूँकि मूलधन से छोटा मान दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज हमारा कितना दिया है? 120 रुपया, ब्याज 120 रुपया, और दर हमारा दिया है कितना? 5% वार्षिक। तो जाहिर सी बात है समय जो निकलेगा वो वर्ष में निकलेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन, मूलधन नहीं, ब्याज, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन बटा मूलधन गुने दर, मूलधन 600 रुपया गुने दर 5%। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 6 से कटाएंगे 6 दूना 12। ठीक है, और 5 से कटाएंगे 4, यानी 4 वर्ष आपका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर, आपका दिया गया है
कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। तो अभी आपको मैंने बताया इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा हम कैसे सॉल्व करेंगे, कितने वर्ष में। तो अब की बार हमें टाइम निकालना है, तो टाइम को बाहर रखते हैं और n-1 अब बाई रेट लिख देते हैं, ठीक है, इंटू 100 कर देते हैं। अभी जो फार्मूला मैंने बताया था उसी पर बनेगा। तो ये टाइम निकालने के लिए एन कितना कर रहा है, कितना गुना, तो 2 गुना कर रहा है, इसमें से 1 घटा देंगे, गुना 100 कर देंगे। अगर टाइम निकालना है तो रेट नीचे लिखेंगे, रेट दिया है 5%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 गुना 100 अब बटा 5 हो जाएगा, 5 से घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। टाइम निकाल रहे हैं तो वर्ष में हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। वर्ष क्यों होगा, क्योंकि ये जो रेट दिया है प्रतिशत वार्षिक दिया गया है, ठीक है, इसलिए 20 वर्ष हो जाएगा। चलिए हो गया। 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर देखिए, बाईस नंबर क्या दिया गया है आपका, कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा। इसमें 1.5 गुना कह रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल इसमें ऐसे ही ये भी बनेगा। 22 नंबर कितने वर्ष में, यानी हमारा इसमें भी टाइम निकाल देना है। तो टाइम बराबर वही n-1 अब बाई रेट गुना 100 यही करेंगे। एन कितना कर रहा है, 1.5 गुना, तो आपकी 1.5 कैसे लिखते हैं, 1.5 लिखेंगे तो 1.5 गुना हो जाएगा। इसमें से 1 घटाना ही घटाना है, अब बटा रेट लिख देना है, रेट कितना दिया है 10%, गुना 100 कर देना है। तो इसमें करना क्या है, 1.5 में से 1 घटेगा तो 0.5 बचेगा, गुना 100 कर देंगे, अब बटा 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे, और इसमें गुना करेंगे तो ये 50 हो जाएगा 0.1 अंक के बाद, यानी 5 वर्ष हो जाएगा, ये 5 वर्ष हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। तेईस नंबर देखिए, चलिए 23 नंबर क्या कहता है। 23 नंबर दिया, कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1.25 गुना हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे ही करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर हम जानते हैं n-1 अब बाई रेट लिखते हैं, गुना 100 लिखते हैं। एन हमारा क्या गया, 1.25 गुना, 1.25 गुना कैसे लिखते हैं, 1.25 को हम 1.25 रुपये बोलते हैं, या 1.25 गुना, इसमें से 1 घटा लेंगे, और रेट दिया है 5% और गुना 100 कर देंगे, सिंपल। तो ये घटेगा तो 0.25 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, बटा 5 हो जाएगा। एक स्टेप और इजी कर लेते हैं, ये पूरा 25 लिख देते हैं, अब बटा 100 लिख देते हैं, फिर बटा 100 लिख देते हैं। ये 25 लिखने के बजाय, दशमलव हटाने के बजाय 100 लिख दिए, और ये 5 हो जाएगा पहले से, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 5 से 5 बचे 25, यानी समय कितना होगा, 5 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर क्या दिया है, चौबीस नंबर आपका दिया है क्वेश्चन, कितने वर्षों में 4.1/2% ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज उसका 6 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, 21, 22, 23 से 24 नंबर क्वेश्चन डिफरेंट है, थोड़ा सा समझना होगा। इसमें हमारा मूलधन प्राप्त नहीं है, ज्ञात नहीं है, कितने वर्षों में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज उसका 6 गुना हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो हमें माना, मतलब दिया नहीं है कि मूलधन कितना है, तो हम मान लेते हैं मूलधन जो है वो 100 रुपया है। मूलधन कितना है, 100 रुपया है, इसको हमने क्या किया है, एज्यूम कर लिया है, मान लिया है, ठीक है। जब मूलधन 100 रुपया है और दर हम मान लेते हैं कितना है, दर आपका दिया गया, दर तो दे दिया गया, 24 नंबर है ना, दर दे दिया गया है, दर 4.1/2%, और ये हमारा वार्षिक है, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 9/2
प्रतिशत वार्षिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। और समय हमारा पता नहीं है, समय ही तो ज्ञात करना है। तो समय हमें मान लेते हैं कि x है, ठीक है। समय x वर्ष है, या r वर्ष भी लिख सकते हैं, सॉरी t वर्ष भी लिख सकते हैं, x वर्ष हमने मान लिया है। तो अब इस हिसाब से हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा ब्याज हो गया मूलधन अगुने समय x वर्ष अगुने दर 9/2 वर्ष कर देंगे, अब बटा 100 करेंगे तो 9/2 यहाँ कर देते हैं, 9/2 हो गया। 100 से 100 कट जाएगा, बचा क्या 9x/2 रुपये। ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ ब्याज। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, दर से किसी धन का ब्याज मतलब ये वाला उसका किसका 100 का जो मान लिए हैं 100 का 6 गुना हो जाएगा। तो ये जो कह रहा है ब्याज जो कह रहा है उसका मतलब क्या, मूलधन का, उसका समझ रहे हैं तो मूलधन का समझेंगे हम, ठीक है। उसका मतलब मूलधन का कितना 6 गुना हो जाएगा। तो यहाँ ये काम कर देंगे तो ब्याज हमारा कितना निकल कर आया 9x/2 रुपये निकल कर आया। अब मूलधन कितना है भैया 100 रुपया, 100 रुपया का 6 गुना हो जाएगा। ये यहाँ पे करते हैं तो ये 9x बराबर लिख सकते हैं 100 गुना 6 गुना 2 लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 100 गुना 6 गुना 2 बटा 9 लिख सकते हैं। 3 से कटा देंगे तो 3 3 9, 3 दूना का 6, ऊपर बच जाएगा 400 बटा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा समय है, चूँकि वर्ष एक सम माने थे, क्या समय माने थे तो वर्ष में निकल कर आएगा। तो x बराबर समय बराबर 400/3 वर्ष। इसको भाग कर सकते हैं, दशमलव में भी कर सकते हैं या पूर्णांक में भी कर सकते हैं, ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर देखिए, नंबर देखिए। पच्चीस नंबर दिया है क्वेश्चन आपका, कितने वर्ष में 6.1/4% ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज उसका 0.675 गुना हो जाएगा। तो इसमें भी हमें क्या करना है, टाइम ही निकालना है। हमें मूलधन पता नहीं है तो मूलधन हम मान लेते हैं कितना 100 रुपया है, मान लेते हैं मूलधन 100 रुपया है। तो इस हिसाब से ब्याज क्या हो जाएगा, सब क्वेश्चन में दिया गया है, दर भी दिया है, लिख नहीं रहे हैं। तो ब्याज होगा मूलधन गुना समय नहीं दिया है तो समय मान लेते हैं x वर्ष, समय दर दिया है 6.1/4%, यानी 6 के 24 एक 25/4% दिया है। अब बटा 100 कर देते हैं, अब 25/4 है तो 4 कर देते हैं, ठीक है। इससे हो जाएगा आपका, लाइट थोड़ा कम करते हैं। चलिए 100 से 100 कट जाएगा, यानी आपका 25x/4 रुपये क्या होगा ब्याज हो गया, ठीक है। अब करें ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज उसका इतना गुना हो जाएगा। तो हमारा ये ब्याज जो है अब की ब्याज होगा, ब्याज उस धन का जो धन हम लिए थे उस धन का मतलब 100 का, यानी 100 क्या लिए थे मूलधन लिए थे, मूलधन का कितना गुना हो जाना चाहिए 0.675 गुना हो जाए, ये कह रहा है, ठीक है। तो हमारा ब्याज तो मिल गया, हमारा ब्याज कितना है 25x/4 रुपये ब्याज है, अब मूलधन 100 रुपया है, ये कितना हो जाएगा 0.675 रुपया हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो 100 ये हो जाएगा 675, इसको लिख देते हैं दशमलव हटाने के लिए, नीचे 1000 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। और ये 4 कर देते हैं, अब बटा 25 कर देते हैं, गुना इसको दशमलव हटाने के लिए 1000 से भाग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको कटा देंगे तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 25 से कटाएंगे तो 25 से कितना हो जाएगा 25 से डायरेक्ट ये कट जाएगा, तो 25 दूना 50 हो जाएगा और 10 8 175, 25 7 25 6 का 150, 25 7 175, 27 हो गया, 4 का 2 हो जाएगा, 10 का 5 हो जाएगा, 27 दूना 54 हो जाएगा और बटा 5 हो जाएगा, भाग कर देंगे तो हमारा 10 5 50 और 4 54 और बटा 5 होगा, ठीक है। इतना वर्ष आपका क्या हो जाएगा, एक सम क्या माने थे समय माने थे,
बोलकर माने थे, एक से ये क्या माने थे, समय माने थे, तो ये इतना वर्ष आपका समय हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 10/4/5 वर्ष, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। 10.1 करेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी 8×5 = 40, 5×8 = 40, 10.8 वर्ष भी कर सकते हैं दशमलव के रूप में। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे 26 नंबर क्वेश्चन है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।